लोगों में उत्साह है। शोभा यात्रा में जो लोग शामिल हुए उनमें भी खासा उत्साह नजर आया। तो देखिए, शुभकामनाओं का दौर भी जारी है और दिवाली अयोध्या वाली क्योंकि दुल्हन की तरह रामनगरी सजी धजी नजर आ रही है। कई राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया और देखिए किस तरह से प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। त्रेता युग की तरह जगमगा उठी है और अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी की गई है। तो देखिए तस्वीर, लोगों की भीड़ और इस शोभा यात्रा में जो लोग शामिल हुए उनमें भी खासा उत्साह, यानी दीपोत्सव को लेकर अगर बात करें तो उत्साह का माहौल है रामनगरी में। तो पूरी तैयारियां भी की गई है। आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे दीपोत्सव के कार्यक्रम में। दोपहर 2:20 पर रामकथा पार्क हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम योगी। फिर दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे और शाम 5:20 पर राम की पैड़ी पर दीपोत्सव में शिरकत करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 7:05 पर रामकथा पार्क में रामलीला देखेंगे और देखिए ये तमाम कार्यक्रम की डिटेल्स भी आ गई जो कि हम आपको बता रहे हैं। 12 नवंबर की सुबह 8 बजे रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी और फिर 8:45 से 9:45 तक संतों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करते हुए नजर आएंगे और फिर 9:50 पर गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। तो ये तो हमने जानकारी दी आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो क्या कुछ होने वाला है उनका कार्यक्रम? तो अयोध्या में 11 नवंबर यानी कि आज 7वीं बार दीपोत्सव होगा और दीपोत्सव को लेकर रामनगरी में किस तरह का माहौल है, कैसा उत्साह है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दुल्हन की तरह सजी धजी रामनगरी नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले तस्वीर भी आपने देखी थी कि अयोध्या में बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन बारिश में भी किसी का उत्साह कम होता हुआ नजर नहीं आया था। शोभा यात्रा निकली थी और इस यात्रा में कई तरह की झांकियां प्रस्तुत की गई है। जैसा कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, सुंदरकांड की ये झांकियां जिसमें सुंदरकांड को लेकर चीजों को दर्शाया गया है। तो हर साल एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश और इस बार 24 लाख दिए जलाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा अयोध्या में। और दिवाली अयोध्या वाली क्योंकि तस्वीर देखिए किस तरह से रामनगरी में लोगों में उत्साह है। जो कलाकार वहां पर पहुंचे उनमें भी खासा उत्साह है रामनगरी में इस दिवाली और दीपोत्सव को लेकर। तो साल 2022 में 17 लाख दियों का रिकॉर्ड बना था। साल 2023 में ये आंकड़ा 21 लाख तक पहुंच गया और बिल्कुल त्रेता युग वाली जो झलक है वो नजर आ रही है अयोध्या में। दीपोत्सव को लेकर एक खास माहौल है। अवध में उत्सव का माहौल है। दिव्य दीपोत्सव को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। राम की पैड़ी पर 51 घाटों पर 21 लाख दीपक जलाए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाना है और इसके लिए 24 लाख दिए बिछाए गए हैं। और इससे पहले आज सुबह रामायण के प्रसंग पर आधारित झांकी निकाली गई जो कि आपने तस्वीरों के जरिए देखी। लगातार न्यूज स्टेट अयोध्या में किस तरह से दीपोत्सव को मनाया जा रहा है, लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों में कैसा उत्साह है, वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तो 2023 में ये आंकड़ा 21 लाख तक पहुंच गया, यानी कि दीपोत्सव में दिए जला के जो रिकॉर्ड बनाना है उसकी बात कर रहे हैं हम। और इसके लिए 24 लाख दीपक बिछाए गए हैं। वो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से वॉलंटियर्स दिन रात एक कर दीप बिछाते हुए नजर आए और आज एक साथ दिए जलाए जाएंगे और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो दिव्य दीपोत्सव और अयोध्या में एक दुल्हन की तरह अयोध्या सज धज कर तैयार है। खासा उत्साह है लोगों के बीच में। और देखिए ये तस्वीर किस तरह से जो कलाकार इसमें शामिल हुए हैं वो नाचते गाते प्रस्तुति देते हुए और बिल्कुल उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, दीपोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है, रामनगरी सज धज कर तैयार है, क्या तस्वीरें इस वक्त और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको सबसे पहले शोभा यात्रा की तस्वीर दिखा दूं। चूंकि तकरीबन 11 बजे के 10:30 के आसपास ये शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से चली थी और अब ये यात्रा अयोध्या के बीचों बीच हनुमानगढ़ी के पास से गुजर रही है और जो तमाम कलाकार हैं वो इस शोभा यात्रा के साथ चल रहे हैं। कह सकते हैं कि बहुत ही एक अलग नजारा है आज अयोध्या की सड़कों पर। और चूंकि तमाम जो कलाकार हैं वो दूसरे राज्यों से भी आए हैं। दिल्ली की बात करें वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों से जो कलाकार हैं वो यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और देखा जाए तो रामायण के अलग अलग प्रसंगों को तो दिखाया ही जा रहा है, साथ ही में जो भारत की एक लोक संस्कृति है अलग अलग राज्यों की, उस लोक संस्कृति की झलक भी इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर दिख रही है।
हर तरफ अलग रंग बिखरा हुआ है। और ये देखिए झांकियां तैयार की गई है, चूंकि हर साल इन झांकियों को संस्कृति विभाग की तरफ से खास तौर पर तैयार करवाया जाता है और इन झांकियों के माध्यम से जो रामायण की पूरी कथा है उस कथा को दिखाया जाता है। और ये देखिए ये कलाकारों का एक समूह है जो रामायण का भजन गाते हुए यहाँ से गुजर रहा है। और ये हिमाचली कलाकार जो हिमाचल की लोक कला है उसका प्रदर्शन करते हुए, हालांकि अब से थोड़ी ही देर बाद तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट बाद ये जो शोभा यात्रा है वो रामकथा पार्क पहुंचेगी और वहां पर इस शोभा यात्रा का धूमधाम के साथ स्वागत किया जाएगा। इन कलाकारों का स्वागत किया जाएगा। देखिए ये कुछ पंजाब से कलाकार आए हुए हैं। कहाँ पंजाब से आप लोग? जी पंजाब। क्या परफॉर्म कर रहे हैं? हम भांगड़ा हाँ। कुछ करके दिखाएंगे? हाँ जी चलो सर्कल बनाओ। देखिए ये जो पंजाबी लोक कलाकार हैं वो यहाँ पर भांगड़ा का प्रदर्शन करते हुए, यही खूबसूरती है इस शोभा यात्रा की कि अलग अलग राज्यों की जो लोक कलाएं हैं उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है और यही रंग देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ लोग छतों पर सवार हैं इस रंग को देखने के लिए, इस संस्कृति को देखने के लिए। तो बहुत ही अद्भुत नजारा होता है और चूंकि वो अद्भुत नजारा इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल भी, आम लोग हैं देखिए मोबाइल में इस तस्वीर को कैद कर रहे हैं। हर कोई इन तस्वीरों को सहेज कर रखना चाहता है, संजो कर चाहता है, चूंकि ये वो यादगार पल है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। हालांकि इसकी शुरुआत 2017 में ही हुई थी जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और तब सरकार ने फैसला किया कि दीपोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया जाए। तो चूंकि ये एक सरकारी आयोजन है, सरकार इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करवाती है और चूंकि शोभा यात्रा से ही कह सकते हैं कि एक तरीके से दीपोत्सव महोत्सव की शुरुआत होती है। शाम में दिए जलाए जाएंगे, भगवान राम का सांकेतिक रूप से राज्याभिषेक किया जाएगा। और ये देखिए लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? और ऐसा रूप देखने के लिए हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, मगर अच्छा लगा है ये सब सारी पूरी झांकियां देखने हुए। अयोध्या आज बिल्कुल समझ लीजिए प्रसन्न है। हाँ अयोध्या से ही है। ये छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? विराट। देखा आपने? विराट। कैसा लगा? अच्छा लगा। देखिए ये छोटे बच्चे बेहद उत्साहित हैं क्योंकि इनके लिए सब कुछ नया होता है। ये जो रंग बिरंगी तस्वीरें होती हैं उसमें काफी नयापन होता है। और ये देखिए कलाकारों का एक समूह है जो यहाँ पर रामायण के एक भजन पर यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर होती है और इस तस्वीर को देखने के लिए भारी भीड़ जुटती है। देखिए अगर हम बात करें तो देखिए सड़क के दोनों तरफ लोग छतों पर सवार हैं, सड़कों पर खड़ा होकर इस नजारे को देख रहे हैं। जय श्री राम के नारे से इस वक्त पूरी अयोध्या गूंज रही है और चूंकि ये शोभा यात्रा अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेगी रामकथा पार्क, जहां पर इन कलाकारों का वहां पर स्वागत किया जाएगा। देखा जाए तो इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 महीने का लगभग वक्त बचा है जब एक बार फिर से पूरे विधि विधान। वाकई अविनाश, और ये तस्वीरें आप अयोध्या में मौजूद है, रामनगरी में उत्साह का माहौल है। आप हमें ये तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अवध नगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव पर बड़ा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। देश विदेश से राम भक्तों का अयोध्या में जमावड़ा लग रहा है, तो साधु संत भी अयोध्या के राम का गुणगान कर रहे हैं। देखिए रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव का क्या महत्व है, किस तरीके से भाव होता है, ये अयोध्या में आज हर जगह पे, गली में, वहां पे जितने मठ मंदिर हैं सब जगह नजर आता है। सरयू के घाट पे हैं हम इस वक्त और जो लोग भी स्नान करके पूजा पाठ करके यहाँ से गुजर रहे हैं, हम उनसे यही पूछ रहे हैं कि इस दीपोत्सव में भाव कैसा है राम के प्रति, खास तौर पे जब रामलला जनवरी में अपने मंदिर में विराजमान होते हैं। कहते हैं जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब अयोध्या नगरी में आने का उनको सौभाग्य मिलता है और अयोध्या नगरी में मेरे राम जी भी आ रहे हैं और किस तरह से भक्त इस हर्षोल्लास होकर के किस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे हैं। और हम सभी साधु संत जनों के लिए भी बड़े ही हर्षोल्लास का विषय है कि आज
राम जी हमारे 14 वर्षों के बाद में, जो वनवास के बाद में मेरे राम जी आए अयोध्या नगरी में, दीप दीप गली गली में जला करके हमने स्वागत किया। एक सुंदर सा भाव है, आइए सभी गाते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हाँ राम आएंगे, आएंगे राम। दिव्य दीपोत्सव